हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस यार, अब बिना कोई देरी के आते हैं अपने हैकर के डैशबोर्ड पे। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 25 है। तो बस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और आज हमारे डे 25 की प्रॉब्लम है रनिंग टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट रनिंग टाइम। ठीक है, तो आज हम रनिंग टाइम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के ट्यूटोरियल में कि आज के क्वेश्चन में हम कौन से बेसिक यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बस सबसे पहले है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ए वेरी लिमिटेड ओवरव्यू। ठीक है, ओके, दिस इज अ मीन ऑफ डिस्कसिंग द जनरल एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता है वो किसी भी एल्गोरिदम की कितनी एफिशिएंसी है उसके बारे में डिस्कस करने के काम आता है। ठीक है, व्हेन डिस्कसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम वी यूज द पॉजिटिव इंटीजर एन टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ डाटा सेट इट प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी हम किसी एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर डाटा एन लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने साइज के डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे कंप्यूटर साइंस में होता है यार कि हमें अगर कोई प्रोग्राम लिखना है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले हम उसका एक ओवरव्यू लिखते हैं कि एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे हम सी लॉन्ग में या कोई भी लॉन्ग्वेज हो, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हम सबसे पहले एक सूडो कोड लिखेंगे ताकि हम जो भी अपना प्रोग्राम है वो किस मैनर में एग्जीक्यूट होगा ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। और किसी भी सिंगल प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं और उसके फर्दर कई सारे केसेस हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा, कोई बहुत कम मेमोरी में सॉल्व हो जा रहा होगा, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेता हो एग्जीक्यूट होते टाइम प्रोग्राम, और कुछ बहुत कम टाइम में ही हमारा आउटपुट दे दे। यही सारा होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले एक सूडो कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो वही है हमारा एल्गोरिदम। और जो भी हम उसमें डाटा प्रोसेस करेंगे वो कितने साइज का होगा उसको एक पॉजिटिव इंटीजर एन से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, टू इवेल्युएट द एक्चुअल एल्गोरिदम वी मस्ट इग्नोर मशीन डिपेंडेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक्चुअल एल्गोरिदम को इवेल्युएट करते हैं तो जो मशीन डिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड लुक एट इट ग्रोथ रेट एज एन अप्रोचेस इनफाइनाइट। ठीक है, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम की रेट बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे एन इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। ठीक है, और हाउ डज इट ग्रो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम स्पेशली ऑफ एन गेट लार्ज। ठीक है, और जैसे जैसे एन बड़ा होता जा रहा है तो वैसे वैसे वो कैसे फंक्शन हमारा ग्रो करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है जिसे हम देखते हैं। तो यहाँ है हियर आर सम बिग टर्म यू नीड टू नो। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए जिससे हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी ऑफ एन। ठीक है, तो जो ये केस है एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन if and only if there exists some positive constant c1 and c2 and n not such that। ठीक है, तो जो हमारा एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी ऑफ एन तभी होगा जब हमारा ये केस एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ पे है c1 इंटू जी एन लेस देन इक्वल टू एफ एन, एंड जो हमारा एफ एन है लेस देन होगा c2 ऑफ जी एन के। ठीक है, तो एक केस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारा जो n है वो n नॉट से बड़ा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा केस होगा तभी हमारा जो एफ एन होगा वो थीटा जी एन के बराबर होगा। ठीक है, और सेकेंड है एफ एन इज इक्वल टू ओ जी एन। ठीक है, तो इसमें भी सारी वही कंडीशन दी हुई है, आप इसको देख लियो। और ठीक है, यहाँ पे थर्ड में यही है एफ एन ओमेगा जी एन। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको ओमेगा को बिग ओमेगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द टर्म थीटा वन टाइम और कॉन्स्टेंट टाइम इज यूज टू रेफर द टू फंडामेंटल ऑपरेशन दैट मेक ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। ठीक है, जहाँ पे भी हम थीटा यू1 का यूज करेंगे वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टाइम ही लग रहा हो, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा हो। ठीक है, वाइल एग्जीक्यूटिंग, तो रीडिंग ए सिंगल वैल्यू, परफॉर्मिंग ए कंपेरिजन बिटवीन टू वैल्यू, चेकिंग कंडीशन। ठीक है, तो जो भी जहाँ पे भी हम किसी सिंगल वैल्यू को रीड कर रहे हो, कोई कंपेरिजन परफॉर्म कर रहे हो और जहाँ पे भी हमें चेकिंग करनी हो किसी भी कंडीशन की, तो वहाँ पे हम थीटा एन यूज करते हैं। वहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थीटा वन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एट ए वेरी बेसिक लेवल यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन योर एल्गोरिदम मस्ट एग्जीक्यूट इन द बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियोज व्हेन प्रोसेसिंग एन पीस ऑफ डाटा। ठीक है, तो एट वेरी बेसिक लेवल पे जब भी हम सीख रहे हैं इन सारी चीज़ों को अपने एल्गोरिदम में, तो हमें जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं हमारे एल्गोरिदम को यूज करते टाइम, एग्जीक्यूट करते टाइम, तो उसमें कौन सा बेस्ट केस होगा और
वर्स्ट केस होगा उसे हमें देखना जरूरी है जब भी हम किसी भी एन पीस ऑफ डाटा को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारे कुछ केसेस दिए हैं, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। एंड यहाँ पे हमारा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। एक फॉर लूप है जो पहले आई 0 से लेके एन तक चला, और सेकंड जो है वो इंट जे से लेके जे n/2 तक चला, ठीक है। तो ये कुछ कम चला है पहले वाले से, तो वही यहाँ पे और कोड इज ओ एन स्क्वायर तक चला है, ठीक है। तो वही सारा दिया हुआ है, यहाँ पे नेस्टिंग लूपिंग हुई है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्राइमेलिटी एल्गोरिदम, ठीक है। अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसकी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो वो खुद से डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नोट दैट 1 इज नॉट ए प्राइम। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज है जो हमारा नंबर 1 होता है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अ प्राइमेलिटी एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइन इफ सम नंबर n इज प्राइम, ठीक है। जो हमारा प्राइमेलिटी एल्गोरिथम होता है वो डिटरमाइन करने का काम आता है कि हमारा कोई भी नंबर n जो दिया गया है वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। द मोस्ट बेसिक प्राइमेलिटी एल्गोरिथम इज टू सिंपली इटरेट थ्रू ईच इंटीजर i एंड डिटरमाइन इफ इट इवनली डिवाइड्स n। तो जो हमारा प्राइमेलिटी एल्गोरिथम होता है और किसी भी नंबर n को चेक करना हो अगर वो प्राइम है या नहीं है, तो उसमें एक 1 से लेके उस n तक हम नंबर को लेते हैं और बारी बारी जो हमारा प्रॉब्लम n वाला नंबर है उसमें हम डिवाइड करते जाते हैं और उसी को देखते हैं। अगर हमारा जो नंबर n है, इफ i इज एन इवन डिविजर ऑफ n देन n इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो जो भी हमारा i है अगर वो डिवाइड करता है n को और जो भी हमारा आंसर आता है वो इवन नंबर होगा, तो जो हमारा n होगा वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। वाइल दिस एल्गोरिथम इज ओ ऑफ n, जो भी हमारा एल्गोरिथम होगा इसमें ओ ऑफ n यूज होगा। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यू कैन परफॉर्म दैट विल रिड्यूस टू ओ रूट n, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं अपने कोड में जिससे कि जो हमारा ओ ऑफ n एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो और भी ऑप्टिमाइज होकर ओ ऑफ रूट n में आ जाए, ताकि हम और भी अच्छा परफॉर्म कर सके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो बस आज का चैलेंज हमें यही है, ठीक है। हमें प्राइमेलिटी एल्गोरिथम का यूज करना है और अपने कोड को ओ ऑफ n से लेके कम करके ओ ऑफ रूट n तक लाना है, ठीक है। तो बस अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे चलते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन को कि हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हमारा टास्क, अ प्राइम इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो पॉजिटिव डिवीजर दैट अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा और उसका कोई भी पॉजिटिव डिवीजर नहीं होगा 1 और उसके अलावा, ठीक है, जैसा कि हमने ट्यूटोरियल में पढ़ा। गिवन ए नंबर n डिटरमाइन एंड प्रिंट वेदर इट्स प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। तो हमें एक नंबर दिया जाएगा n और हमें बताना है कि वो प्राइम है कि नहीं, प्राइम नहीं है, ठीक है। तो हमें वही चेक करना है, इसी के लिए हमें कोड लिखना है, ठीक है। तो नोट है, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम अप विद ओ रूट n प्राइमरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो हमें ओ रूट n तक आना है और सी व्हाट द सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यू कम अप विद फॉर n ओ ऑफ n एल्गोरिथम, ठीक है। बी श्योर टू चेक आउट द एडिटोरियल फॉर सबमिटिंग योर कोड, ठीक है। तो अगर हमसे हो सके तो हम अपने कोड को ओ रूट n में लिखेंगे और अगर नहीं हुआ तो हमारा जो भी एल्गोरिथम है वो ऑफ n में चल जाएगा। तो इसके लिए हम एडिटोरियल को अपने चेक करेंगे, लेकिन अगर आप एडिटोरियल को चेक करते हैं तो आज के जो भी नंबर मिलने वाले हैं आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सही से सही ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, ठीक है। और मैं इसको गलत करके भी दिखाऊंगा कि गलत कैसे होता है सारे कुछ, और बाद में उसको सही भी करेंगे, ठीक है। तो इनपुट फॉर्मेट हमारा यहाँ है, द फर्स्ट नंबर लाइन कॉन्टेन एन इंटीजर t, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। जो हमारा पहला इंटीजर होगा t होगा वो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेगा, और जो उसके बाद जो भी लाइनें आएंगी t सब्सिक्वेंट लाइन वो इंटीजर कॉन्टेन करेंगे जो भी हमारे टेस्ट करेंगे उन्हें हैं सारे नंबर को जो भी n होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी हमारे टेस्ट केस होंगे 30 से कम हो या बराबर होंगे, ठीक है। और जो भी हमारा n है 2 × 10⁹ तक ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट वेदर n इज प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। हर एक लाइन में हमें प्रिंट करना है कि जो भी हमारा इंटीजर n दिया गया है वो प्राइम है या प्राइम नहीं है, ठीक है। तो हमारा यही सैम्पल इनपुट है। यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस हैं, 12 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और जो 12 है वो अपने अलावा 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट प्राइम प्रिंट हो गया। और वही 5th है तो केवल 1 से और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम है और 7 सेम ऐसे ही प्राइम है, ठीक है। तो बस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एंटर योर कोड हियर, रीड इनपुट फ्रॉम स्टडी प्रिंट आउटपुट टू स्टडी आउट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई है, इंपोर्ट दिया हुआ है, और जो भी हमारा मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आज हमें कुछ भी नहीं दिया तो हमें सारा कुछ खुद ही करना है, ठीक है, ना इनपुट दिया ना आउटपुट दिया हुआ है।
तो उन सारे केस को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्कैनर का ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमें टेस्ट केसेस लेने हैं, ठीक है। तो बस इंट टी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टेस्ट केसेस कितने लेने हैं वहाँ तक का काम। और जो भी हमारा स्कैनर वो पहले से इंपोर्ट है, जो भी हमारा जावा डॉट यूटिल होता है उसमें पहले से इंपोर्ट है, तो ठीक है। जहाँ पे हम स्टार लगा दें तो जो भी उसमें फंक्शन होता है हम सबको ले सकते हैं, ठीक है। स्कैनर और भी सारे फंक्शन होते हैं उन सबको ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम, तो उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे कि मानो कई सारे एल्गोरिथम, जैसे कोई A1 हो गया, कोई A2 हो गया, तो बहुत सारे एल्गोरिथम हो, उसमें कोई बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत ख़राब होगा, कोई ज़्यादा टाइम लेगा, कोई कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा मेमोरी यूज करेगा, कोई कम मेमोरी यूज करेगा। तो सबसे पहले हम एक केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आज के हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहला बेसिक थॉट हमें ऐसा आता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो भी हमारा n है उसमें बारी बारी n से पहले जो भी नंबर है उनको डिवाइड करते जाएं, ठीक है। और डिवाइड करते करते जाएं, और इवन डिवीजर होगा तो जो भी नंबर होगा वो प्राइम नहीं होगा, ऐसा कि हमने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा, ठीक है। तो हम उन सारे डिवाइड को काउंट करते जाएं, जहां जहां इवन डिवाइड हो उनको काउंट करें। अगर जो भी डिवाइड होगा अगर वो इवन है तो वो सारा नंबर नॉट प्राइम हो जाएगा, और अगर जो डिवीजर होगा वो अगर नॉन ऑड है तो प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही केस है। तो हम इसको ट्राई ना करके हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे कि हम एक नंबर लेंगे जो भी हमारा इंटीजर n है, और उसको उसको उससे कम जो भी नंबर आएंगे हम सबसे डिवाइड करेंगे बारी बारी, और जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हम जो भी एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देंगे, जो भी एक काउंट नाम का वेरिएबल जो काउंट करेगा वो कितने बार डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा काउंट होगा अगर वो 0 बार होगा, मतलब 0 बार होगा तो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका मतलब और उसको n से एक कम ही चलाना है, ठीक है। तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर हो गया, और इसके अलावा जो भी केसेस आएंगे वो सारे नॉन प्राइम के केसेस होंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक और कंडीशन है कि जो हमारा 1 होता है प्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी केस को हैंडल हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट था उसमें सबसे पहले एक इंटीजर t लिया था टेस्ट केस के लिए, और जो उसके बाद नेक्स्ट जो लाइनें थी उसमें इंटीजर n लेने थे, तो बस उसके लिए लिखना है अपना कोड, ठीक है। तो जो भी हमारा t है उतने केसेस हमें लेने हैं, तो बस एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, और जो i है वो कम होगा t से, क्योंकि हमें t तक नहीं जाना है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो, सिंपल, जो हमने बहुत बारी इस पर बात कर ली, ठीक है। तो बस उसके बाद जो भी हमारा इंट है n, जो भी हमारे n सब्सिक्वेंट लाइन आएंगे जो भी हमें चेक करने हैं तो उसको n से डिनोट किया, और फिर से इसको एस डॉट नेक्स्ट से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंट, ठीक है, कंप्लीट। और एक काउंट नाम का वेरिएबल भी बनाएंगे जिससे कि हम काउंट कर सके कि हम कितनी बार अपने किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके साथ एक कंडीशन भी थी कि जो हमारा 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो बस उसको भी पहले हैंडल कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इफ़ जो हमारा नंबर n है अगर वो बराबर होगा तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमें प्रिंट करना था क्या, नॉट प्राइम, ठीक। तो नॉट प्राइम, डन। अब हम उसके आगे के केसेस देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, अगर ना लगाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम लगा लेते हैं ताकि हम अपने कोड में कहीं भटके ना, ठीक है। एल्स, ये तो हमारे हो गया टोटल डाटा लेने का, इतने टेस्ट केसेस हैं, और 1 अगर डाल दिया हमने अपने इनपुट में तो उसके लिए केस हैंडल हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं कि हम एक नंबर लेंगे, उसको सीधे 1 से लेके और जो भी हमारा नंबर है वहाँ तक बारी बारी इटरेट करेंगे, ओ ऑफ n तक, जितने भी बारी जाएगा वो हर बार डिवाइड करेगा, ठीक है। और वो बताएगा कि हमारा इवन है या ऑड है, जो भी डिवीजर होगा, ठीक है। तो बस इसके लिए हम लिखते हैं एक फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर और एक इंट j लेंगे, यहाँ पे हम j का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे
आई का यूज कर लिया और एक ही फॉर लूप पे चल रहे हैं, तो बस यहाँ पे थोड़ा अलग वेरिएबल का यूज करेंगे क्योंकि अभी इसका स्कोप है आई का हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो बस फॉर जे इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, हमने 2 से स्टार्ट किया है क्योंकि 0 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 से हमने डिवाइड पहले ही कर दिया है और उसका केस हमने देख लिया है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो उससे हम करेंगे नहीं, तो इसलिए बस 2 से शुरू करते हैं। और जो हमारा जे होगा वो जाएगा हमारे n तक, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो भी हमारा n है, अगर उसको जे से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाता है, वो अगर 0 आता है तो हमारा जो भी काउंट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर डिविजिबल होगा जे से तो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम चेक करते हैं। तो इफ़ जो हमारा n मॉड्यूलो जे होगा अगर वो बराबर होगा 0 के, तो बस हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, 1 से, बस कंप्लीट। अब आते हैं अपनी कंडीशंस पे, ठीक है। अगर जो हमारा काउंट है अगर वो 0 होता है, अगर हमारा काउंट 0 के बराबर है तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमें प्रिंट करना है प्राइम नंबर, ठीक है, बस डन। और नहीं तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट प्राइम, ठीक है। तो बस ये हुआ हमारा कोड कंप्लीट। अब हम कोड को रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैंपल टेस्ट केस पास हुए। जो हमारा 0 है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही था सारा 3 12 5 7 जो हमारे टेस्ट केस है, और जो भी 12 है 5 है 7 है, इसमें आप देखो जो प्राइम है उसके सामने प्राइम लिखते हैं और जो प्राइम नहीं है उसके सामने नॉट प्राइम लिखता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही हमारे टेस्ट केस 1 में भी हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब अपने कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि गलती हम करेंगे उसको हम बाद में सही करेंगे, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ठीक है, एक टेस्ट केस को छोड़ के जो हमारा टेस्ट केस 8 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, योर कोड डिड नॉट एग्जीक्यूट विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। तो जो भी हमारे यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि हमें जो भी हमारा प्रोग्राम है ओ ऑफ एन को छोड़ के ओ ऑफ रूट एन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही हमने गलती करी थी और हमारा जो कोड था वो अपने जो भी एग्जीक्यूशन टाइम था उससे एक्सीड कर गया, ठीक है। तो हमारे कोड में इसका बड़ा महत्व होता है यार कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करें उसको कम से कम मेमोरी में और कम से कम टाइम में सॉल्व करें, ठीक है। तो वही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 टेस्ट केस दिए हुए थे और जो भी था तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर लिए हुए थे, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई। और जो भी प्रिंट करना था उसने प्रिंट तो किया लेकिन टाइम ज़्यादा लिया, ठीक है। तो बस इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप जब 6 या 7 क्लास में रहे होगे तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी शायद, अगर पढ़ी हो तो जो भी अगर कोई हमारा नंबर है, कोई भी नंबर n है, अगर हमें उसके डिविजर फाइंड करने हैं तो हम टोटल वहां तक ना जाके अगर उसको प्राइम चेक करना है या नहीं चेक करना है, उसके डिविजर फाइंड करने हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी उस नंबर का वर्गमूल होगा, जो रूट होगा, उसको हम देखते हैं। और अगर उस रूट में हम चलेंगे और उसमें अगर कोई नंबर मिल गया जो कि उस रूट को डिवाइड कर दे तो फिर से नॉट प्राइम हो जाता है, ठीक है। तो बस इसके लिए एक मैथ डॉट SQRT का फंक्शन होता है हमारे जावा में, तो हम उसका यूज ना करके हम सिंपल, हमने एक ऐसी चीज़ पढ़ी है ना कि अगर n स्क्वायर रहेगा, अगर यहाँ पे n स्क्वायर है और इसको जो भी स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। तो बस सिंपल ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा j इंटू जे है, ठीक है, वो बराबर होगा हमारे n के और छोटा भी होगा, ठीक है। बस यही था, हमने अपने टेस्ट केस सारे हैंडल कर लिए थे और अब अपने कोड को हम सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो डन, सारे सैंपल टेस्ट केस पास हुए। अब हमारा कोड पूरे n तक ना जाके बस उसके रूट तक गया, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई और हमारे कोड को बहुत कम ही चलना पड़ा, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज क्वेश्चन को हम लोग किया कैसे, ठीक है। तो बस जैसा कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन क्लास बनाई थी हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और हमें कोड लिखना था जो कि हमारे इनपुट को भी रीड करे और आउटपुट को भी रीड करे, और ठीक है, और हमें अपने सॉल्यूशन क्लास को भी पूरा करना था। तो सेम हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, SC नाम का, और उसके बाद टेस्ट केस लिए, जो भी हमें टोटल टेस्ट केस लेने थे
उसको टी से इनिशियलाइज किया, और उसके बाद हमें n लेने थे जो कि t के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया और जो भी n हमें लेने थे वो हमने यूजर से लिए और एक इंट काउंट करके नाम का वेरिएबल बनाया जो कि काउंट करेगा कि हमें टोटल कितनी बार काउंट करना था अपने डिवीजर को, ठीक है। उसके बाद एक केस था कि हमारा जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको भी हैंडल हमने किया। तो इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन हमें प्रिंट करना था नॉट प्राइम, ठीक है। तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद जो भी सारे केसेस आते हैं हम उसको देखें यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमारा नंबर था हमें बारी बारी उसके जो भी कम नंबर थे, जैसे अगर हमारा 5 है तो उससे नीचे जो भी 1 2 3 4 थे उनको बारी बारी 5 में डिवाइड करना था और हमें जो भी आउटपुट आता उसे हमें काउंट करना था, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया, हमने जो भी नंबर था 2 से शुरू किया और j इंटू जे तक गए, ठीक है। क्योंकि हमें अपने कोड को हमने देख लिया था कि प्रॉब्लम कैसे आ रही है और हमारा एक टेस्ट केस पास नहीं होता टाइम कम की वजह से, ठीक है। तो हमने इसीलिए जो भी हमारा कोड था वो टोटल n तक ना चला के उसके रूट तक चलाया, क्योंकि जब भी हमें अगर रूट चेक करने होते हैं, डिवीजर चेक करने होते हैं, अगर वो उस नंबर के रूट के अंदर ही मिल जाए तो पक्का उसके आगे भी रूट मिलता है, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर में यही चेक करना था कि हमें कोई रूट मिल रहा है कि नहीं 1 और उस नंबर के बीच में, ठीक है। तो अगर j और j के बीच में अगर कोई रूट नहीं मिला तो इसका डेफिनेटली हमारा मतलब है कि वो नंबर प्राइम होगा, ठीक है। तो बस उसी के लिए बस हमने यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ किया और काउंट को 1 बढ़ा दिया, ठीक है। अगर जो हमारा काउंट था अगर वो 0 था, ठीक है, अगर कोई भी डिवीजन नहीं मिला उन 1 और 5 के बीच में तो हमारा जो भी प्रिंट करना था वो प्राइम प्रिंट कर दिया, और अगर कोई मिल गया तो हमें सिंपल नॉट प्राइम प्रिंट कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।